हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका कोर्स कोड है BCS 011 ब्लॉक 1 और यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 का नेम है मेमोरी सिस्टम। ठीक है, मेमोरी सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, मेमोरी टाइप एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मेमोरी हायरार्की एंड देयर नीड्स। तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी टाइप एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है, CPU से। ठीक है, और ये क्या करती है, कंटिन्यूसली रीड करती है जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं और स्टोर करती है जो भी एग्जीक्यूशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, स्टोर करती है इंस्ट्रक्शन को और जब जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो एग्जीक्यूट कर देती है। इसके एग्जाम्पल है रैम और रोम। ठीक है, रैम क्या होता है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं और ये क्या करती है, फास्ट होता है एज एनी ऑफ द अदर डाटा। जो भी इसके अंदर कोई अदर होता है उससे क्या, जो भी अदर डाटा होता है या कुछ भी होता है तो उससे क्या होता है, एक्सेस करता है जल्दी से। ठीक है, किसी और मेमोरी के अकॉर्डिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, दो टाइप की रैम होती है हमारे पास, डी रैम और एस रैम। डायनेमिक रैम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब जो डी रैम होती है वो एस रैम की अगर तुलना की जाए, डी रैम और एस रैम की, तो जो एस रैम होती है वो फास्ट होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है, मोर पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, और जो रिफ्रेश करना होता है उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसको रिफ्रेश करने की। ठीक है, और जो डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, स्लो होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है और लेस पावर कंज्यूम करती है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मान लो हर एक सेकेंड में इसको 1000 टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास रोम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो इसमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जितने भी हमारे स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड फर्मवेयर आर ऑफन स्टोर इन रैम चिप ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक अ BIOS चिप। ठीक है, एंड दे कंटेन इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है टू कंप्यूटर कैन बी यूज इन परफॉर्मिंग सम ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ऑपरेट हार्डवेयर डिवाइसेस। जब भी क्या करा जाता है कि हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट किया जाता है, उस टाइम पे जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर को, जो भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मिंग जब वो करता है, कंप्यूटर को बूटअप होने में जो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर जितने भी ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसके थ्रू उसको पता चलती है। ठीक है, अब रोम क्या होती है, रोम मेमोरी कैन नॉट बी इजीली और क्विकली ओवर रिटन और मॉडिफाई। मतलब हम रोम को मॉडिफाई नहीं कर सकते और उसमें कुछ नहीं लिख सकते, बिकॉज उसमें उसका नेम ही है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू के थ्रू डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। कंप्यूटर यूजली यूज इट्स इनपुट आउटपुट चैनल्स टू एक्सेस secondary storage and transfer the desired data using intermediate area in primary storage। मतलब कि क्या है, CPU डायरेक्टली इसके थ्रू कनेक्ट नहीं होता है तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ इनपुट या फिर आउटपुट चैनल्स की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू जो हम इसकी जो बात मतलब जो इसने स्टोर किया हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर सके, कहाँ पे, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, और जो इसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होता है, द हार्ड डिस्क drive is thus main and usually largest data storage device in the computer। सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकता है कौन, हार्ड डिस्क। इट कैन स्टोर एनीवेयर, कहीं पे भी, कितना भी, मतलब कहीं पे भी स्टोर कर सकता है, कितना से, फ्रॉम 160 गीगाबाइट से लेकर 2 टेराबाइट्स तक। ठीक है, hard disk speed is the speed at which content can be read and written on the hard disk। ठीक है, हार्ड डिस्क यूनिट कम विद अ सेट रोटेशन, इसमें एक सेट रोटेशन होती है, स्पीड जो वेरी करती है अलग अलग जैसे किसी में कम अगर स्टोरेज है तो उसके अकॉर्डिंग वो कम होगी, और जिसमें ज़्यादा होगा तो जो ये होता है ना RPM यानी कि रेगुलेशन पर मिनट। ठीक है, ये इसमें होता है
4000 से लेके 500 तक, और 4500 से लेके 7200 तक। ये जो होता है हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट, ये रोटेट करता रहता है, मतलब हर जगह अलग अलग वेरी होता रहेगा। अगर किसी में कम स्टोरेज होगा तो वहाँ पे कम ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज होगा तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें द डिस्क एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। जो भी इसका डिस्क का एक्सेस टाइम होता है उसको हम मिली सेकेंड में मेजर करते हैं। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क हमें सीपीयू में अवेलेबल पहले से ही होती है और एक्सटर्नल हम लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट होती है और स्टोरेज कैपेसिटी उसकी स्मॉलर होती है और कॉस्ट बिट ऑफ स्टोरेज भी हाई होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, वो स्लो वर्क करते हैं क्योंकि ये सीपीयू से सीधा तो कनेक्ट होती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हाइयर होती है, ज़्यादा स्टोर कर सकती है, और कॉस्ट बिट ऑफ स्टोरेज क्या होता है, लो होता है। इसके बाद है हमारे पास मेमोरी हायरार्की एंड देयर नीड, ठीक है। तो जो हमारा मेमोरी हायरार्की होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रजिस्टर, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश मेमोरी, फिर आता है मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क और ये मैग्नेटिक टेप। ये हमारे पास 5 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम जो रजिस्टर होते हैं वो किसी भी चीज़ को बिट के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, ठीक है, बिट में स्टोर करके रखते हैं। फिर कैश मेमोरी क्या होती है कि यहाँ पे हमारे पास जो कैश मेमोरी होती है वो किसी भी चीज़ को एमबी में स्टोर करके रखती है। फिर मेन मेमोरी क्या होती है, यहाँ पे एम केबी में यूज़ करते हैं। फिर ये केबी में और आगे भी हो सकती है, उसके बाद ये जीबी में, फिर उसके बाद ये टेराबाइट में। मतलब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं हम, तो लो कॉस्ट होती है इसकी और हाई डिस्क स्टोर करके रखता है, और स्लो एक्सेस टाइम, जो इसका टाइम होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। हाई कॉस्ट, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, हाई कॉस्ट होगी और फास्ट एक्सेस टाइम होगा और लो स्टोरेज कैपेसिटी होगी। लो स्टोरेज कैपेसिटी, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बिट में होगा, फिर इसके बाद केबी में, फिर एमबी में, फिर केबी में, इस तरह मतलब हमारे पास ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी मेमोरी होती है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप में। उसके बाद जो इसकी स्पीड होती है, और इसके यूजर्स के बेस पर इसको अलग अलग किया गया है, ठीक है। जो प्रोसेसर होता है वह क्या करता है कि एक जगह से दूसरे लेवल पर मूव करता रहता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर मूव करता रहता है, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या होती है कि मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करना सिंपल हो जाता है, ठीक है। इधर से रजिस्टर्स में मेमोरी है, फिर वो कैश में चली गई, फिर मैन मेमोरी के पास, फिर लास्ट में जाके मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रख लिया हमने उसको, ठीक है। और रिमूव करना, एक्सटर्नल जो हमारी डिस्ट्रक्शन होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डाटा सब जगह से, डाटा मतलब जो भी हमारे पास डेटा है या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या कर सकते हैं, हम हर जगह स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब रजिस्टर में भी जा सकती है, फिर कैश मेमोरी में भी जा सकती है, फिर मेन मेमोरी में भी, फिर मैग्नेटिक डिस्क में भी, फिर मैग्नेटिक टेप में भी, ठीक है। और उसके में जो हमारी जो मतलब डाटा होता है या फिर हमारी इंस्ट्रक्शन होती है तो उसको हम अदल बदल स्वैपिंग कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर अच्छे से हो जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।